जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच का आपकी राशि का हाल कि 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। इस दिन व्यर्थ के खर्चे और व्यर्थ की यात्राओं को टालना ही उचित रहेगा। इसी दिन यानी 10 जुलाई की शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है। यह समय अवधि आर्थिक समस्याओं को दूर करने का काम कर सकती है। दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। इस समय अवधि में कोई बेहतरीन ऑफर या डीलिंग आदि भी आपको मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की समय अवधि आपके लिए और भी अच्छी रह सकती है। इस समय चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव में उच्च का रहेगा, अतः आप घरेलू सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने का काम कर सकते हैं। घर की कोई अनुपयोगी चीज बेचकर धन की प्राप्ति भी संभव है, अर्थात यह समय अवधि आर्थिक मामलों के लिए भी अच्छी कही जाएगी। यदि उम्र विवाह की है और विवाह की बात चल भी रही है तो इस समय अवधि में कुछ अच्छे संकेत और कुछ अच्छे संदेश भी मिल सकते हैं। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको अनुकूल परिणाम दिला सकता है। इस समय कोई लाभदायक यात्रा संभावित है। घूमने फिरने के लिए भी इस समय अवधि को अनुकूल कहा जाएगा। पुराने पड़े हुए कामों को आप इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाहेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ आपके चाहने वाले भी आपकी सेवा में, आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। इस समय अवधि में कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन यानी कि 10 जुलाई की शाम से पहले कोई अच्छी खबर या कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इसी दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का जो समय है ये आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। इस समय अवधि में मन किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है। इस समय खरीदारी करते समय बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा आप कोई गुणवत्ता विहीन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। साथ ही साथ पेमेंट आदि करते समय भी सावधानी रखनी जरूरी रहेगी, अन्यथा कुछ पैसे व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए बेहतर रह सकती है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होंगी। आमोद प्रमोद और मनोरंजन आदि के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। इस समय कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपसे मिलने के लिए आ सकता है, जिसके साथ मिलकर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना भी जरूरी रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आर्थिक मामलों में कुछ अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। हालांकि पारिवारिक मामलों में कोई विसंगति नजर नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे भाव में अस्त अवस्था का चंद्रमा किसी पारिवारिक सदस्य के दिल को दुखाने का काम कर सकता है। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके व्यवहार के कारण कोई दुखी न होने पाए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 10 जुलाई का दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यह दिन कामों में सफलता देने और आर्थिक मामलों में सपोर्ट करने का काम कर सकता है। इसी दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। हालांकि धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना अच्छी बात है, लेकिन राहु की संगत के कारण मन में अज्ञात भय भी रह सकता है। फिर भी आर्थिक अनुकूलता के चलते आप बेहतर महसूस कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की
दोपहर तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। इस समय धन भाव का स्वामी चंद्रमा खर्च के भाव में उच्च अवस्था में रहेगा, अतः आप कुछ बड़े खर्चे करने की सोच सकते हैं। हालांकि यह खर्चे सार्थक मामलों में होंगे ऐसी उम्मीद है, अर्थात आप धन खर्च करके कोई उपयोगी वस्तु खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपकी कल्पना शक्ति बहुत बलवती रह सकती है, फलस्वरूप रात में नींद विलंब से आ सकती है। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की समय अवधि में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय भाग दौड़ कम होगी, लेकिन पिछले दिनों की गई मेहनत की जो थकावट है वह दूर होने में कुछ समय ले सकती है। यद्यपि कोई आर्थिक समस्या इस समय नजर नहीं आ रही है, फिर भी आर्थिक मामलों को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। आप चिंतन मंथन कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ परिजनों के साथ बेहतर तालमेल रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का अभिषेक करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए एवरेज से बेहतर रहने वाला है। इस समय कोई नई कार्य योजना बन सकती है। इस दिन यानी कि 10 जुलाई की शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस समय अवधि में आप अपने पेंडिंग पड़े हुए कामों को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश में रहेंगे। बहुत संभव है कि आप अपने सभी काम कंप्लीट भी कर सकेंगे। हालांकि सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए समय अच्छा है, लेकिन प्रतिष्ठा को लेकर किसी भी तरीके का रिस्क लेने से बचना भी जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की समय अवधि आपके लिए अच्छी रह सकती है। आपकी मेहनत के परिणाम इस समय अवधि में आपको आपके मन के अनुरूप मिल जाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य इत्यादि के दृष्टिकोण से भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। सामान्य तौर पर सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की समय अवधि में आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है। ऐसी स्थिति में आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मेहनत उतनी ही करनी है जितना आपका स्वास्थ्य अनुमति दे, अर्थात स्वास्थ्य को दरकिनार रखकर मेहनत करने से बचने की जरूरत रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सप्ताहांत कमजोर कहा जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में सफेद फूलों की माला चढ़ाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए कमजोर रहने वाला है, अर्थात 10 जुलाई के दिन किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है। इस दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए बेहतर रह सकता है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। नई कार्य योजनाओं से जुड़ाव हो सकेगा। इस समय मन आध्यात्म की ओर भी झुका रह सकता है। पिता व पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से काम बनने के योग बनेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की समय अवधि आपके लिए काफी अच्छी रह सकती है। विशेषकर कार्य व्यापार के लिए इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यदि आपका काम किसी भी तरीके से विदेश से संबंधित है तो इस समय अवधि में कुछ उल्लेखनीय परिणाम आपको मिल सकते हैं। नौकरी आदि में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको अच्छे परिणाम देने में, अच्छे परिणाम दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। यदि किसी कारण से पिछले दिनों की गई मेहनत अपना परिणाम नहीं दे पाई थी तो इस समय अवधि में उन परिणामों की भरपाई हो जानी चाहिए। ऐसी संभावनाएं हैं। कुछ अच्छी उपलब्धियां भी इस समय आपके साथ जुड़ सकती हैं। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों की अच्छी कमाई भी इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकती है। विदेशों से जुड़े लोगों को आमदनी में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कुछ नए स्रोत भी आमदनी के मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में केसर के इत्र मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य संबंधी मामलों के साथ साथ दैनिक रोजगार से संबंधित कामों में भी
इस दिन यानी 10 जुलाई के दिन आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी दिन यानी कि 10 जुलाई की शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए कमजोर रह सकता है। इस समय अवधि में लाभ भाव का स्वामी 8वें भाव में शनि और राहु के प्रभाव में रहने वाला है। फलस्वरूप किसी बड़े लाभ के लिए कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, अर्थात जो धन आपके पास है उसे बचा कर रखना है, किसी भी तरीके का आर्थिक रिस्क नहीं लेना है, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए अनुकूल रह सकती है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में इस समय आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए काफी हितकारी सिद्ध होगा। इस समय अवधि में मन आध्यात्म की ओर भी लग सकता है। नई कार्य योजनाओं को बनाने के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस समय अवधि में मान प्रतिष्ठा बढ़ने और बढ़ाने के योग हैं, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का अपने से व्यय भाव में आकर सूर्य की संगति में अस्त हो जाना कुछ मामलों में, बस कुछ मामलों के लिए कमजोर कहा जाएगा। अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के योग तो हैं, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। कार्य व्यवसाय में भी सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से 3 या 6 गरीबों को भोजन कराना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन अर्थात 10 जुलाई को आप अधिकांश मामलों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। इसी दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए मिला जुला रह सकता है। समर्पण और समझदारी के साथ काम करने की स्थिति में इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यापार में अच्छा कर सकेंगे। वहीं लापरवाही करने की स्थिति में शनि और राहु के प्रभाव के चलते काम बिगड़ भी सकते हैं। वहीं साझेदार की भावनाओं को समझकर उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे तो उस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की जो समय अवधि है ये आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। इस समय अवधि में किसी नए काम की शुरुआत करना उचित नहीं रहेगा, विशेषकर ऐसा काम जिस मामले में आपका अनुभव अभी कमजोर है, आप उसके अनुभवी नहीं हैं, ऐसे काम से जुड़ना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। यद्यपि अप्रत्याशित रूप से कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए जा सकेंगे, लेकिन फिर भी इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये उचित नहीं है। यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस मामले में भी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की समय अवधि में आपको तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन से आप समस्याओं को दूर करने में समर्थ होंगे। इस समय की गई यात्राएं लाभप्रद रह सकती हैं। नई कार्य योजनाओं को बनाने में भी इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहेंगे। ये टाइम ड्यूरेशन आपकी मदद कर सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी असहाय असमर्थ बुजुर्ग की मदद कर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। निजी संबंधों खासकर प्रेम संबंधों के लिए 10 जुलाई का दिन अच्छा रहने वाला है। इसी दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। विशेषकर कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में इस समय अवधि में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि किसी सहकर्मी के साथ कोई गलतफहमी है तो आप उसे इस समय अवधि में दूर करने की कोशिश करेंगे। फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अनुकूल कह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की समय अवधि आपके लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय आप काफ़ी हद तक शांति का अनुभव भी कर सकेंगे। विशेषकर निजी संबंधों में यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रोज़मर्रा के कामों में भी यह समय अवधि अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 की जो समय अवधि है इसमें आपको कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं।
इस समय अवधि में व्यर्थ के वाद विवादों से बचने की कोशिश करें। यह समय अवधि कामों में अड़चने देने का काम भी कर सकती है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना है। जहां तक हो सके आत्मनिर्भर रहें, क्योंकि इस समय अपना होने का दिखावा करने वाले कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भी रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 10 जुलाई का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय कुछ चिंताएं आपको परेशान रख सकती हैं। हालांकि इसी दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। करीबी और आत्मीय जन आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकते हैं। योजनाओं पर काम करने के लिए यह एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन कहा जाएगा। यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो अनुभवी और बुजुर्ग लोगों से परिचर्चा करके देखें, संभवतः कोई सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अनुकूल रह सकती है। इस समय अवधि में आपका पुरुषार्थ आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। सामान्य तौर पर अधिकांश क्षेत्रों में आप अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। आप गंभीरता पूर्वक योजनाएं बनाकर उन पर काम करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इस समय आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। किसी नई योजना पर आप काम भी कर सकते हैं। अगर साझेदारी में काम करने की योजना पर अमल करना चाह रहे हैं तो यह समय अवधि कुछ नए रास्ते भी खोल सकती है। जिस काम को होने में आपको डाउट रहा है अभी तक, शायद वह काम इस टाइम ड्यूरेशन में पूरा हो जाए। फिर भी चंद्रमा की कमजोरी को देखते हुए किसी भी प्रकार का रिस्क इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं लेना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रतिदिन एक माला, कम से कम एक माला, ज्यादा भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस दिन यानी कि 10 जुलाई के दिन आपके भीतर अच्छी खासी ऊर्जा रहेगी जो विभिन्न मामलों में आपकी मदद करेगी। इसी दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये कुछ कमज़ोर रह सकता है। अचानक से कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जो आपको तनाव दे सकती हैं। आप घर गृहस्थी या फिर परिजनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। इस समय यथासंभव विवादों को टालने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि है, यह आपके लिए अच्छी रह सकती है। विशेषकर निजी संबंधों के लिए हम इस समय को काफ़ी अच्छा कहना चाहेंगे। प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति में उन लोगों को और अधिक अनुकूलता मिल सकती है जो लोग प्रेम करते हैं और प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, अथवा जिन्होंने प्रेम विवाह किया है, उनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रह सकता है। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपका पुरुषार्थ काफी अच्छा रहेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। शासन प्रशासन से जुड़े लोग आपके सहयोग में रह सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अपने रोजमर्रा के कामों में जो आपको रोज काम करने हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। नए काम करें लेकिन रोज के काम को बाधित ना करें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए एवरेज से बेहतर रहने वाला है। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में इस दिन यानी कि 10 जुलाई के दिन आपको अच्छे परिणाम मिलने के योगायोग नजर आ रहे हैं। इसी दिन शाम 7 बजे के बाद का जो समय है, तब से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का जो समय है, ये आपके लिए काफी हद तक अच्छा रह सकता है। अच्छे आत्मविश्वास के चलते आप विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना भी जरूरी रहेगा। सावधानी पूर्वक किए गए अधिकांश काम इस समय अवधि में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इस समय अवधि में आपके छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च अवस्था में रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में
अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से आपको सजग रहना है, उनसे सावधान रहना है, इस बात की जरूरत है, इसलिए ऐसा करना है। घरेलू मामलों में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखानी है। परिजनों से किसी भी प्रकार का विरोध न होने पाए, इस बात की कोशिश भी करनी है। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की जो समय अवधि है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पिछली समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगी। विरोधियों का प्रभाव शांत होगा। स्वजनों का सहयोग मिलने से आप स्वयं को मजबूत अनुभव कर सकेंगे। हालांकि इस तरह से अनुकूलता होने के बावजूद भी चंद्रमा की कमजोरी को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। विशेषकर प्रेम संबंध में मर्यादा का पालन इस समय अवधि में जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाला है। पंचमेश चंद्रमा पहले भाव में है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध और मित्रता संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी दिन यानी 10 जुलाई के दिन शाम 7 बजे से लेकर 13 जुलाई 2023 तक का जो समय है, ये आपके लिए एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। परिजनों के मन में आई गलतफहमी को दूर करने की स्थिति में यानी कोशिश करेंगे तो सभी तरह की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। वहीं आर्थिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 की दोपहर तक की समय अवधि आपके लिए काफी अच्छी रह सकती है। इस समय आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहने वाला है। आपके चाहने वाले आपके सहयोग में तत्पर रहेंगे। लव पार्टनर या किसी मित्र के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण काम संपन्न हो सकता है अथवा कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है, ऐसा रास्ता मिल सकता है जो भविष्य में आपका अच्छा लाभ करवाए। इस समय सुखद यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। सप्ताहांत यानी कि 15 जुलाई 2023 की दोपहर से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने निजी संबंधों को लेकर चिंतित रह सकते हैं या परेशान रह सकते हैं। घर परिवार का माहौल कुछ हद तक खराब भी रह सकता है। जमीन जायदाद आदि से संबंधित मामलों में इस समय बहुत सावधानी पूर्वक निर्वाह करना होगा। घर की कोई मूल्यवान चीज खराब न होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता और माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करनी है, उनका सहयोग करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। यही आपके लिए हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में भी देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.